ये कहानी उस नौजवान की है जो स्विमिंग शार्क के साथ करता है। कहानी उस नौजवान की है जो जानवरों का ख्याल अपने आप से भी ज़्यादा करता है। उसका मिशन जानवरों और इंसानों की दोस्ती करवाना है। कैसी हो शनाया? देख रही है आपको चुप चुप के। ये आगे सर रगड़ रही है, सर रगड़ रही है। सर रगड़ रही है। ये इनका स्टाइल होता है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे करके अपना सर से, जैसे हम हाथ मिलाते हैं सलाम करते हैं, ऐसे ही ऐसे करके हेलो करते हैं। वो पाकिस्तान का पहला जू डेवलपर है। एक आपने बिल्डिंग बनानी है, एक अच्छा आपने मॉल बनाना है, तो आपने उसके लिए एक अच्छा आर्किटेक्चर चाहिए होगा। तो अगर आपने एक बड़ा जू बनाना है, एक अच्छा जू बनाना है, तो आपने एक पूरी टीम चाहिए होगी जो बेस करती होगी जोलॉजिस्ट के ऊपर, वेटनरी डॉक्टर्स के ऊपर और जू डेवलपर्स के ऊपर। तो हम सारे जो है एज अ टीम मिल के बनाते हैं एक ऐसा जू जो हर जानवर के हैबिटेट के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पीछे ज़ेब्रास हैं, तो ज़ेब्रा का केज बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा इनको मिलता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें इनके चलने फिरने की इनफ स्पेस हो, इनके खाने के लिए सामान, इनको कितनी शेड चाहिए, कितना धूप चाहिए। हर जानवर की खुराक, उसकी मालूमात, उसका जुग्राफिया सब कुछ मालूम है। अभी तो आपसे भी बड़ा है। कितना 6 फुट से ऊपर है ये? तो ये अराउंड 7 फुट के करीब। 7 फुट। जभी तो कराची वाले उसे एनिमल मैन कहते हैं। और मुझे यहाँ पर क्रोकोडाइल ने ये बाइट किया था, तो ये कट का निशान है यहाँ से यहाँ तक, और ये एक यहाँ पे था, तो उसकी 2 सर्जरियाँ हुई थी और 2 महीने तक मेरा ये हाथ काम नहीं करता था। रेड डियर का सींग देखें कितना बड़ा है, काले हिरन के सींग आपको नजर आएंगे। भाई ये तो बड़े महंगे होते हैं, बिकते होंगे, आप बेचते नहीं हो क्या? ये नहीं, हम नहीं बेचते, ये काम पैसों के लिए नहीं करते हम। उन साहब से मुलाकात करवाएं जिनकी हमने इतनी बातचीत की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तनवीर भाई? अल्लाह का शुक्र जिमी भाई, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एलेक्जेंडर जू। बिल्कुल। लोकेशन क्या है इसकी? नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जी, नियर के इलेक्ट्रिक ऑफिस। माशाल्लाह। और सारी टेक केयर माशाल्लाह आप आपकी टीम करती हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अंडर सुपरविज़न मेरी पूरी जो टीम है यहाँ पे, उनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, और इस एफ़र्ट के वजह से ही जो है आज गूगल रैंकिंग के ऊपर कराची में ये नंबर 1 पे आ गया। अच्छा माशाल्लाह। अगर आप गूगल लिख करेंगे अभी बेस्ट प्राइवेट जू इन कराची, सबसे पहला जो है वो एलेक्जेंडर जू आएगा। तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका मकसद जो है ना सिर्फ अवेयरनेस है बल्कि रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन भी है। हमारे यहाँ पे कुछ रेस्क्यू केसेस भी आते हैं, हम उनको भी टेक केयर करते हैं, फिर उनको रिलीज़ बैक करवाते हैं, और दुनिया भर की कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ब्रीडिंग के ऊपर हम इनकी काम करें। एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, कि जंगलात के अंदर ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, फिर ये जूज़ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रह जाएंगी। तो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना इसको एक बड़े स्केल पे करें, ताकि जब भी ये वक्त आए तो हम अपना कंट्रीब्यूशन दें वापस इनको इनके जंगलात में आबाद करने के लिए, या फिर इनको दूसरे जूज़ को या दूसरी सेंचुरीज़ को हम जो है प्रोवाइड करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के चंद उन लोगों में से हैं कि जो जू डेवलपर है, यानी इनको जू बनाने का तरीका आता है, क्योंकि जानवर रखने का हुनर बड़ा है ना। खरीदना बहुत, हर कोई खरीद लेगा, बहुत पैसा लोगों के पास, लेकिन उसको संभालना, उसका केज बनाना, ये महारत है ना। और ये महारत चंद लोगों के पास है, जिनमें से जिमी भाई फसारे फहरिस्त है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी तरह और भी बहुत और मुझसे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन हम जिस स्केल पे भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इसको मार्केट कर रहे हैं, शायद वन ऑफ द पायनियर्स में से। 20 तो बड़ा डेंजरस है भाई। ये सर ये इतनी जालिम चीज़ है ना, मैं आपको उसका क्या बताऊँ। अभी ये बस ये इतना सा फ़र्क है समझे ज़िंदगी और मौत के बीच में। सही बात। ये कोई जितनी जाली है ना, बस इतना ही फ़र्क है। उसकी रीज़न ये है, मैं इसको लॉयन से ज़्यादा खतरनाक समझता हूँ। वजह? लॉयन शायद शिकार करते हैं ग्रुप के अंदर, 6-7 एक साथ होते हैं, ये अकेला करता है। अच्छा, ये बंगाल टाइगर अकेला करता है? ये टाइगर जो है ना, ये अकेला शिकार करता है, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो जान है ना वो लॉयन से ज़्यादा है। और दुनिया की जो बड़ी बिल्ली है ना, उसको इसको कहा जाता है, क्योंकि ये वेट में भी ज़्यादा होते हैं, साइज़ में भी ज़्यादा होते हैं। इनको पानी इतना ज़्यादा पसंद होता है। ये जो तालाब है ना, इनके लिए बनाया गया है, इसके अंदर फ्रेश पानी डाला जा रहा है। अब ये दिन के औकात जो है ना, इसके अंदर स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपने जू कीपर्स को भी ये कहता हूँ कि यार जो लॉयन है ना, तो शायद वो फिर भी 1 मिनट का टाइम दे देगा, या मैं 5 सेकंड का टाइम नहीं देगा। और खुराक वराक माशाल्लाह सही से? 8 से 10 किलो गोश्त एक टाइगर का, एक टाइगर पर डे। और उसके अंदर बीफ है, मटन है और चिकन है। ये कोई 10-12 मन के तो बछड़े गायें तो ऐसे गिरा देते हैं, तो ताकतवर होते हैं ये तो। इससे ज़्यादा सर ये कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा क्या हुआ कि यहाँ पे ना ये मुझे, अच्छा मैंने पहली दफ़ा जो है ना इनकी दहाड़ जो है ना इतने करीब से सुनी थी। इससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ से इसने दहाड़ा था, मैं यहाँ खड़ा हुआ था। हाँ। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, उस वक्त मुझे जो उसकी धाड़ है ना, वो ऐसी फील हुई थी जैसे वाइब्रेशन महसूस हुई थी। हाँ, इनकी गरज ऐसी होती है कि 5 किलोमीटर दूर तक भी जो है ना सुनाई देती है। अच्छा, हाँ, 5 किलोमीटर? ये जब जंगल के अंदर जब आप आवाज़ निकालते हैं, तो ये अपने साथियों को या फीमेल को बुलाते हैं, या फीमेल मेल को बुलाती है, या बच्चे माँ को बुलाते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ ऐसी रखी कि बहुत दूर तक सुनाई देती है।
इस तरह की इनकी कोई गूंज होती है। तो वो इतना करीब से जब मैंने सुनी, जब ये फुल धाड़ा था, जब हम इसका ट्रीटमेंट करने आए थे, तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार इसकी जो टाइगर तो टाइगर, उसकी आवाज़ भी किसी कमज़ोर बंदे के दिल जो हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारा एक रेप्टाइल रूम है, अभी जब तक हमारे पास एक बड़ा रेप्टाइल रूम नहीं बन रहा, इसको हमने अल्टरनेट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे दुनिया भर से लाई गई सारी नायाब रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ है, जिसके अंदर इग्वानाज है, डिफरेंट तरह के लिजर्ड्स हैं, कैमेलियंस हैं, पाइथन की डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं। जैसे कि एक ये वाला जो स्नैक है, ये अजदह सांप की सबसे छोटी किस्म होती है। अक्सर हम क्या समझते हैं कि अजदह सांप बहुत बड़े होते हैं। जी जी। अब इतना क्यूट सा ये स्नैक है, इसको देख के कहेगा कोई ये अजदह है, तो ये अजदह सांप की सबसे छोटी किस्म होती है, और ये इससे थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे और ये ब्रीड करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ये इनका, हाँ आप ये कह सकते हैं सब अडल्ट है, और इनका अडल्ट साइज जो होता है वो थोड़ा और बड़ा होता ये है। कहाँ की नस्ल होती है, कहाँ ये वैसे तो ओरिजिनली ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, लेकिन अब जो है ना यूएसए, थाईलैंड में इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीड हो रही है। और ये जो है अब कैप्टिव ब्रीड आ रहे हैं, बेसिकली जो कैद के अंदर ही पैदा हो रहे हैं या किसी जू के अंदर पैदा हो रहे हैं, तो वो दूसरे जूस के अंदर जो है वो दिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में ये एक ही है, इकलौता है पूरे पाकिस्तान में। ये अल्बाइनो ग्रेनाइट बर्मीज पाइथन है, इंपोर्टेड है, पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं, बड़े रेयर है, और इनकी लाल कलर की आंखें होती हैं। और ये भी अभी एक छोटा सा बच्चा है, जब ये बड़ा होता है तो उनकी लंबाई जो है 20 से 22 फुट तक हो सकती है, और ये अपनी खुराक जो है वो किसी हिरन को या किसी बकरे को भी बना सकता है। तो ये इस इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं, और ये जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन ये निगल के खाते हैं अपने से। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये अभी जो ये साइज़ है, ये एक बड़ी सी बतख को बहुत आराम से निगल सकता है। तो इससे बड़े जो अल्बाइनो बर्मीज पाइथन होते हैं या बर्मीज पाइथन होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को जो है निगल सकते हैं। और अजदह सांप जो होते हैं वो इसीलिए मशहूर होते हैं कि उनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका पैटर्न, सफ़ेद और येलो कलर का। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी इनकी ब्रीडिंग के ऊपर काम हो, और हम जो है ना उसके अंदर अपना हिस्सा ज़रूर डालें, हमारा जू, कि हम भी जो है रेप्टाइल्स की ब्रीड करा रहे हो पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट भी करें इंशाल्लाह। इग्वाना लिजर्ड है वन ऑफ दी माई मोस्ट फेवरेट लिजर्ड, क्यों, और इनको जो है वो मैंने इसका नाम ग्रीनो रखा है, और इसका नाम गॉडजिला रखा है, क्योंकि ये वो लिजर्ड्स हैं जो गॉडजिला मूवी के अंदर भी एज अ डायनासोर दिखाई गई हैं, और इनको मिनी डायनासोर भी कहा जाता है। तो मेरी फेवरेट इसलिए कि इनका साइज़ एक तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अभी ये बहुत छोटे से बच्चे हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनका वज़न 4 फुट जो 20 किलो हो जाएगा, और 4 फुट का इनका साइज़ हो जाएगा। तो वन ऑफ द जायंट लिजर्ड इन द वर्ल्ड होती है, और मेरी बहुत फेवरेट है ये ग्रीनो, और बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली हो चुके हैं। मेरे हाथ पे भी इस वक्त बैठे हैं। इनके नेल्स इतने शार्प होते हैं कि मेरे हाथ पे ये अभी कुछ मिनटों के अंदर ही इतने सारे स्क्रैचेस आ गए। तो इनके नेल्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि इनको ग्रिप करनी होती है, दरख्तों के आसपास रहते हैं, स्विमिंग भी करना जानते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं। तो ये पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैंने किसी इंपोर्टर से खरीदे थे, और अभी इनका ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बहुत पीक पर है। जी भाई, क्या नाम है इसका? इसका नाम हमने नोवा रखा हुआ है। नोवा NOOV है। तो ये जहाँ पे बर्थ हुई थी ना इसकी, उन्होंने इसका नाम नोवा रखा था। माशाल्लाह। तो ये ब्रीडिंग फार्म से हमारे पास आई थी, और ये स्प्लिट लायनेस है, यानी इसका जो वालिद था वो वाइट लायन था, और इसकी मदर ब्राउन लायन थी। तो ये क्रॉस है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। बस ये थोड़े से एक्शन ऐसे करती है ना कि सामने वाले को डरा देती है। वैसे बहुत बड़ी फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। और आपके साथ तो वैसे भी फ्रेंडली हो गई होगी। हमारे पूरे जू के साथ हो गई है। और इसको क्या है कि ये जगह इसकी फेवरेट है। अभी इसका नहाने का टाइम है, देखिए रिलैक्स हो रही है। और अब अगर इसको कहीं और पानी डलवाना होगा ना, जैसे हम उधर सर पे डाल दें इसको, ये खुद ही आपके पास टर्न होके आ जाएगी, और ये आपको बताइए। अभी ये बता रही है कि मेरे बैक साइड पे पानी डाल। यस, ऐसा कमर पे डाले पानी है। ऐसा ही जबरदस्त। तो ये अभी गर्मी इतनी है ना, तो ये इसकी डेली रूटीन है, और इस तरीके से जो इनको नहलाया जाता है। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अभी कितने महीने की है ये अभी करीब 1 साल की है। और 1 साल की है। और ये कितनी उम्र होती है वैसे इनकी? इनका लाइफ स्पैन जो है वो 13 से 15 साल के करीब हो जाता है, और अगर अच्छी इनको टेक केयर की जाए 13 से 15 साल। वैसे आमतौर पे कराची के अंदर तो 10 से 12 साल लोयन की लाइफ है। अच्छा, गर्मी वगैरह की हालत, गर्मी भी, बीमारियां भी, और दूसरा ये जो है ना बड़ा इसका ख्याल रखने वाला जानवर है। खुश हो रही है भाई। हाँ वाकई। तो इसके साथ साथ जो है हम भी नहा रहे हैं, और ये चींटे हम पे भी उड़ा रही हैं। अब ये देखिए, अब ये कह रही है फ्रंट से पानी डालो। हाँ, ये आप पकड़े, आपकी ज़्यादा मानती बात ये। तो ये अब फ्रंट से कह रही है कि यहाँ पे पानी डालो। अब ये सीधा उस तरफ आपके कैमरामैन की तरफ जो है ना तैयारी पे है जाने की। वाह जबरदस्त। ये देखिए, बस ये इनके साथ रह के सीख जाते हैं सर। जैसे आप माशाल्लाह कैमरे की हर चीज़ जानते होंगे, एक बटन का पता होगा। तो अली बच के बेटा, अब देखिए इसने वो मस्ती में किया है। ये गई आपके कैमरामैन की तरफ, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऐसा करेगी। ये इस वक्त आ गई फुल मस्ती में। ठंडी हो गई है। अगर इसको भी चेंज नहीं किया होता ना, अभी हमारे सारे कपड़े गंदे हो गए होते। पूरा ही हमें पानी में तर बतर कर देती,
तो हमें जो है ना इस वजह से इसकी सारी चीज़ों का पता होता है उसी हिसाब। अब ये देखें ये कह रही है इसके मेरे पेट पे पानी डालो, इसकी खिलाई पिलाई, इसकी किस तरह के वैक्सीन लगनी है, तमाम चीज़ें टेक केयर करनी होगी। जू के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जू आप देख रहे हैं लेक्जर जू, उसके अंदर 1000 से ज़्यादा जानवर है। 1000 से ज़्यादा माशाल्लाह। तो सिर्फ ये शेर नहीं है, इसके अलावा भी हैं, टाइगर भी हैं। तो हमारे पास पूरी एक टीम है, वेटनरी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा पूरी जू कीपर्स की टीम है। तो ये काम जो है ना एक टीम वर्क होता है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। सही बात है। तो एक टीम है, उसका पूरा एक चीज़ जो है हमारी सेट हुई हुई है, डेली रूटीन सेट हुई है, उस हिसाब से इनको चलाते हैं। इनका खाना पीना इनकी ज़रूरत के हिसाब से डेली बेसिस पे फ्रेश आता है, फ्रेश गोश्त आता है, फ्रेश सब्जी। अभी जैसे हमारा बच्चा फ्रूट लेकर आया बाहर से आपके सामने, नोवा ने उसको हेलो किया था। तो ये जो है ना डेली बेसिस पे फ्रेश चीज़ें आ रही होती हैं। सही। और अभी कहाँ खड़े हैं हम? ये हम खड़े हैं टैक्सीडर्मी म्यूजियम में। टैक्सीडर्मी का मतलब है कि जो जानवर मर जाते हैं उसके बाद उनको ऐसे स्टफ किए जाते हैं कि वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये अभी भी लाइव है। सही। तो ये एक आर्ट होता है और हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए इन चीज़ों को स्टफ करवाया हुआ है। बच्चे आते हैं, इनको देखते हैं, सीखते हैं। किसी के बारे में कुछ किसी जानवर को करीब से ऑब्जर्व करना होता है तो कर सकते हैं। वैसे केज में जाना तो मुश्किल है, लेकिन इस तरह के स्टफ को आप बहुत आराम से ऑब्जर्व और इससे अवेयरनेस के साथ उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती होगी ना। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जानवर जो है ना एक तरह से समझे कि ज़ाया भी नहीं हुआ। जब तक ये है तब तक बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। और सबसे बड़ी बात वही कि दिलचस्पी बढ़ेगी तो सीखेगा भी। अब ये सारे हिरनों के सींग है। अच्छा। तो यहाँ पे लिखे हुए हम समझते हैं एक ही तरह के सींग होते हैं, ऐसा नहीं है भाईजान। ये तो बड़े हर जानवर का अलग सींग होता है। एंटीलॉप्स के अलग सींग होते हैं, डियर्स के अलग होते हैं। 12 सिंगा का सींग अलग होता है, चिंकारा का अलग होता है, काले हिरन का अलग होता है, फैलो का अलग होता है, हर हिरन का अलग। तो यहाँ पे ये हर साल जो है ना अपने सींग झाड़ते हैं। अच्छा। तो ये सींग झाड़ते हैं तो हम इधर रख देते हैं। अब ये देखें ये कितने बड़े ये सींग है ना, बहुत बड़े। और ये रेड डियर के सींग है। इसी तरह के से यहाँ पे आप देखेंगे आपको होक डियर्स के दिखेंगे। चीतल डियर जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, ये उसके सींग है जिसको आमतौर पर टाइगर्स खाते हैं। ये वाली अगर आप टैक्सीडर्मी ये देख रहे हैं तो उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये जो अजदह सांप होते हैं किस अंदाज से शिकार करते हैं। तो एक अजदह ने काले हिरन का बच्चा पकड़ा हुआ है। सही। और इसके बाद ये यहाँ पर मगरमच्छ ने एक बतख पकड़ी हुई है। वाह। तो कुछ इनके शिकार के स्टाइल भी दिखाए गए ताकि बच्चे सीख सके जो आए यहाँ पर। ऐसा ही है। अरे वाह, जबरदस्त। कोई खास बात कर रहा है क्या? नहीं, प्यार कर रहा है। प्यार कर रहा है। ये बड़ा बहुत ज़्यादा ये ना इमोशनली एक ऐसा बर्ड है, इतना जल्दी अटैच करता है अपने आप को, और उसको बुरा भी इतना जल्दी लगता है कि मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब और इतना शरीफ है कि ये बेचारा ये छोटा तोता इसको मारता है। अच्छा। और ये उससे पिटता है। अच्छा, मैं इसको कहना था कि बेगम है क्या ये जो बार-बार उठ जाता है? ये है, हालांकि फीमेल ही है। ये एक ही स्पीशी है। अच्छा, ऐसी है। इसके ये अलग अलग कलर्स हैं। अलग-अलग कलर्स हैं। काप्स कहलाती हैं। इसके आपको अलग-अलग कलर्स मिलेंगे। और ये इसमें जो छोटे साइज के ना वो यहीं हमारे पास पैदा हुए। अच्छा। अभी तकरीबन ये 1500 के करीब हो गई हैं। 1500 के करीब है माशाल्लाह। और जिमी भाई ऐसा कोई बाहर से आया है तो वो दाना डाल सकता है इसको या नहीं? हाँ, हमारा ये जू ओपन है पब्लिक के लिए 3 बजे से लेकर 7 बजे तक इसके टाइमिंग है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। ये 400 रुपीज़ की इसकी टिकट है। यहाँ पे एनिमल फोटोग्राफी भी होती है, एनिमल शो भी होता है, फिश फीडिंग एक्टिविटी भी होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। हम डालते रहते हैं। ज़बरदस्त।